तुम्हारी दरस को ये अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारी दरस दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए। मेरे बाग को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे बाग को स्वामी जी जगा दीजिए। निज चरणों में अपने लगा लीजिए। अपना दरस दिखा दीजिए मुझे। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल कृपा निदान दीन बंधु दीनानाथ परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक समाज, प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 29 जून 2025 24 घंटे की घाट की साधना जो अखंड चल रही थी वो समाप्त हो गई। गुरु महाराज की दया मेहर से, आप लोगों के सहयोग से यह संकल्प पूरा हो गया। यह संकल्प था कि मुहूर्त से यह साधना कर ली जाए और लोगों को करा दिया जाए। 5 खंडों में था ये। पिछले शनिवार इतवार को सब जगह होता रहा, सब लोग करते रहे, बहुत से लोग करते रहे। और त्रयोदशी को भी हुआ 24 घंटे का अखंड। तो 5 साधना शिविर का ये 24 घंटे का आज आखिरी है, आज समापन हो रहा है। अब गुरु पूर्णिमा रही, गुरु पूर्णिमा के बीच का कैसा रहेगा, क्या करना रहेगा, किस तरह से, यह आपको बता दिया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा में किस तरह का होगा यह भी मालूम हो जाएगा। बाकी जो सुबह शाम का चल रहा है आश्रम पर, वो अभी 2 घंटे का, सुबह 2 घंटे का, शाम को चलता रहेगा। 5 घंटे का सुबह, 2 घंटे का शाम का होता था, उसका भी समय इधर पूरा हो गया। अब 2 घंटा ये चलता रहेगा। और वहाँ भी जब कार्यक्रम 7 तारीख से शुरू होगा तो वहाँ भी सुबह शाम चलेगा। चाहे थोड़ा समय ही बैठा बैठाया जाएगा। तो ये क्रम जो चल रहा है साधना करने का, बंद नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा और बढ़ाना है, क्योंकि काम इसी से होगा। यह नहीं जब अपने लोग कर पाए तभी झेल रही,
तकलीफ़ें कदम कदम पर आ रही हैं। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि मौत से सबको डर रहता है। जीना हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत से लोग परेशानियों से ऊब करके और मर जाना ही इस समय पर पसंद कर रहे हैं। और परेशानी में देखो, जो नहीं कदम उठाना चाहिए, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उसको भी कर डाल रहे हैं। परेशानियां जाएंगी कैसे? एक इसी उपाय से जाएंगी, इसी लक्ष्य से, उद्देश्य से जाएंगी, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे विश्व की हो। परेशानी इसी से जाए। और इसमें इसको अगर आप लोग नहीं करोगे, नहीं कराओगे नामदानियों को, तो समझ लो कि विनाश असंभावी। अब सब लोग इसको नहीं समझे होंगे। एक होता है नाश और एक होता है विनाश। ये दोनों अलग अलग हैं, इसका दोनों का मतलब अलग होता है। नाश में क्या होता है? जैसे घर का एक हिस्सा गिर गया, दीवार गिर गई, तो बोले नाश हो गया। ये देखो गेहूं रखा था, ये देखो चावल रखा था, ये सब दब गया, ये सब देखो इतना नुकसान हो गया, ये सामान हमारा बेकार हो गया, नाश हो गया। और विनाश को उसको कहते हैं, विनाश उसको कहते हैं बाढ़ आई, पूरा घर बह गया, पूरा भूचाल आया, पूरा घर गिर गया, सिर छुपाने की जगह नहीं रही, तो उसको कहते हैं विनाश। विनाश होगा, नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसे देखते देखते बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान जमीन में समा जाएंगे, धरती फटी हुई दिखाई पड़ेगी, कहाँ तक फटी है नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा कि कितना गहरा गड्ढा है। इतनी तेज हवा चलेगी कि जानवर उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ ही समय के बाद अगर आप जिंदा, हम जिंदा रहे तो ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ भले न हो, भक्तों की रक्षा भले हो, सेवक की रक्षा भले करें वो, लेकिन ये सुनाई पड़ेगा जहाँ होगा तहाँ। रेडियो में आएगा, अखबार में आएगा, टीवी में आएगा, छाया रहेगा ये समाचार। इसको अगर रोकना चाहते हो, जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जान अगर बचाना चाहते हो, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, तो साधना करो और लोगों को कराओ, समझाओ और प्रेरणा दो। और परिवार वालों से अगर कुछ चाहते हो कि यह हमारे काम आ जाएं, या हमारी सेवा कर लें, या हमारे काम में मदद कर दें, तो परिवार वालों को कराओ। बच्चियों को कराओ साधना, नहीं तो यह आपके नहीं होंगे। ऐसा समय आएगा यह पागल हो जाएंगे, क्योंकि किसका देश है? काल और माया का देश है। काल किसको कहते हैं? जिसने इस दुनिया को बनाया, इस शरीर को बनाया, सारी व्यवस्था को बनाया। माया किसको कहते हैं? जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक माया का ही पसारा है, माया ही माया है। ये सब जो आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, सुंदरता, ये जो मकान घर देख रहे हो, ये जो अच्छे अच्छे पक्षी और ये सुंदर सुंदर यानी दृश्य देख रहे हो यहाँ का, यह सब माया का ही पसारा है। तो माया भी जोर करेगी, तो काल भी जोर करेगा। तो जिनसे आप उम्मीद करते हो
ये लड़के लड़कियां ये भाग जाएंगे घर छोड़कर, पागल हो जाएंगे दीवानगी में। कौन सी दीवानगी? जो गुरु के प्रति दीवानगी होनी चाहिए, गुरु से प्रेम होना चाहिए, उससे दूर हट करके ये लड़के लड़कियों से प्रेम करेंगे, भाग जाएंगे, धोखा खाएंगे। जब भगा दिए जाएंगे, मौत पड़ेगी वहाँ, तब भग भग करके आएंगे। लेकिन लालच इतना पैदा हो जाएगा कि 2 करोड़ रुपए के बिल्डिंग में रहेंगे, 2 करोड़ रुपए गाड़ी पर चलेंगे, खाने पीने नौकर की कोई कमी नहीं होगी। तो ये क्या होगा? माया का ये जाल होगा, माया का पसारा होगा। ये माया, ये सब लालच लोग पैदा करेंगे, वो समय आएगा। तो अगर परिवार वालों से कुछ चाहते हो, उम्मीद चाहते हो, तो बैठाओ इनको, बच्चियों और बच्चियों को बैठाओ। नहीं, जिन पर आपको भरोसा है, जिनको कहते हो मेरी बच्ची है, जिनको कहते हो मेरा बच्चा है, वो आपका नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा समय आ रहा है। प्रेमियों, करो और कराओ ये साधना। बराबर घर पर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। आप बताओ लोगों को, ये बहुत बड़ा परोपकार होगा। ये समझाना होगा, लोगों को बताना होगा, तब लोग करेंगे। नहीं तो मन दूसरे काम में लग गया। मन की ये गति होती है, चाल होती है, मन का यह स्वभाव होता है कि जहाँ पर ये चला जाता है, लग जाता है, हाँ वहीं पर टिक जाता है, उसी चीज़ पर टिक जाता है। जैसे खाने पर मन लग गया, घूमने पर मन लग गया, कमाने पर मन लग गया, पुरुष में मन लग गया, औरत में मन लग गया, तो वही उसी में मस्त रहता है, इधर से नहीं जल्दी हट पाता है। लेकिन जब आप मन को समझाओगे, बार बार जब इसमें लगाओगे, शरीर से ये अन्य रस लेता है, हरकत कराता है, मन ही कहता है कि चल पड़ो, देखा जाएगा जो होगा। मन ही देखो, गोस्वामी जी महाराज को ले गया था औरत के प्रेम में, बारिश के महीने में, और ऊपर चढ़ करके और फिर दीवार कूट करके बंद करके पहुँचे थे। मन ही था उनका। और वही मन जब गुरु के प्रेम में लग गया, प्रभु के प्रेम में लग गया, तो वही गोस्वामी जी महाराज पूरे संत हो गए। वही जिसको पूरा फकीर कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, वो बन गए। और वो चीज़ जो उन्होंने देखा और सुना, जो उन्होंने अनुभव किया, उसको लिख करके गए। अब उसी को लोग पढ़ रहे हैं। बात तो भले न समझ पाएं, लेकिन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक भावना के नाते। और जो समझ जाता है उस अर्थ को इसी काम में लग जाता है। किसमें? साधना में। वो जो समझ जाता है गुरु के प्रेम को, गुरु के महत्व को जो समझ जाता है, वो गुरु से प्रेम करने लगता है, गुरु से दया मांगने लगता है। प्रेमियों, संत मत में गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। और गुरु खेओ मोरी नैया जात बही, गुरु से ही प्रार्थना की जाती है कि पार लगाओ मेरे ये जो जीवन का क्षण है। जिंदगी ये कुछ समय का फूल है, जिंदगी यह एक मुट्ठी धूल है, इसको सो समझना ये मनुष्य की भारी भूल है। ये जो समझो कि फूल की तरह से है, कि समझो कि कुम्हला जाएगा, ये उसकी पंखुड़ियाँ जो सुंदरता देती हैं नीचे हो जाएंगी। जैसे आप देखो गुलाब खिलता है, पंखुड़ियाँ ऊपर रहती हैं, और जब उसको मुरझाने को होता है नीचे हो जाता है। इसी तरह से ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गुरु जी दया करो, ये प्रार्थना किया जाए, गुरु से प्रेम किया जाए, गुरु से कुछ मांगा जाए, गुरु को अंतर में पाने का यानी तड़प पैदा किया जाए। विरह जिसको कहते हैं वो पैदा किया जाए। आप कहोगे भाई गुरु से प्रेम न होता, गुरु की बातों पर विश्वास न होता, तो यहाँ क्यों आते? बात सही है, विश्वास हुआ आपको तब आप आए हो। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग आप ऐसे आए हो कि काम छोड़ करके आए हो,
आप ये समझो ये नहीं देखे हो कि नुकसान होगा कि फायदा होगा। क्यों? इसलिए कि गुरु से प्रेम था, गुरु के आदेश का पालन करना था। और रात में भी देखो बैठ कर के आपने कई बार साधना किया, दिन में भी कल शुरू हुआ था तब किया, और सुबह भी किया। किससे? गुरु के आदेश से, गुरु महाराज के प्रेम में आपने यानी साधना किया। तो कहोगे भाई प्रेम तो हमने किया, लेकिन वो प्रेम नहीं जगता है अंतर में कि जो प्रेम का उदाहरण संतों ने दिया है। क्या दिया है? कि स्वामी प्रीत यूँ करे जैसे चंद्र चकोर, सोच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही और। चंद्रमा और चकोर का नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो तो बता देते हैं। चकोर एक पक्षी होता है और चंद्रमा को सब जानते हो, छोटे छोटे बच्चे चंदा मामा कहते हैं। तो चंद्रमा से उसको प्रेम होता है और उसको यह आभास हो जाता है कि चंद्रमा निकलने वाला है। जैसे चंद्रमा के निकलने का समय आता है तैसे वो चंद्रमा को देखने लगता है, एक टक देखता है। अब पृथ्वी ये चलती रहती है और रहता वो पृथ्वी पर है और चंद्रमा उससे जो है दूर हटता जाता है। तो चंद्रमा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसा जब निकलता है तब आप ये समझो कि यानी नीचे रहता है, आसमान में नीचे दिखाई पड़ता है। कि जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे ऊपर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब रात्रि खत्म होने को होता है तो चंद्रमा ढल जाता है। चंद्रमा ढल जाते हैं उस समय पर। तो चकोर क्या करता है? जब से चंद्रमा दिखाई पड़ता है तब से बराबर ऐसे देखता रहता है और ऐसे ऐसे देखते 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 ऐसे उसकी गर्दन पीछे झुक जाती है और ये जो चोंच नीचे रहता है वो ऐसे घूम करके ऐसे चोंच ऐसे जमीन में लग जाता है। तो कहा स्वामी प्रीत यूँ करे जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी और चितवत वाही हो। चोंच झुक जाता है, गर्दन नीचे लग जाती है जमीन में, लेकिन बराबर देखता रहता है। ऐसे ही कहा गया है कि गुरु को नज़रों में अपने बसा लेना चाहिए और उस तरह से प्रेम करना चाहिए। तरह तरह से संतों ने समझाया कि जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से हो। अगर आप ये समझो वैसा ही प्रेम गुरु से शुरू में करने लग जाएं कि जैसा प्रेम यानी परिवार वालों से होता है, कुटुंब से होता है, उसी तरह से करने लग जाएं तो भी काल उसके पल्ले को नहीं पकड़ सकता है, बाधा काम में नहीं डाल सकता है। लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश है। जब भूल जाते हैं तो वही चीज़ याद आती है जिसकी बराबर ज़रूरत रहती है, खाने पीने सोने की, सुख सुविधा की, कमाने की, बाल बच्चे की देख रेख की, यही सुविधा रह जाती है, बाकी वो भूल जाते हैं। लेकिन ये समय जो 2 घंटे का रहेगा आपका, रोज़ बैठने का रहेगा, इसमें तो सब भूल ही जाओगे। जब यह संकल्प बनाओगे कि हमको 2 घंटा बैठना ही बैठना है, कोई भी काम हो, पिछड़े बने बिगड़े, इसको गुरु जाने, हमारा प्रारब्ध जाने, हमारा भाग्य जाने, तब आप ये समझो बैठ जाओगे। और जब बैठ जाओगे भूल जाओगे। तो बताया जाता है कि सबसे पहले गुरु की पूजा, गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। कहा गया कि गुरु के समान कोई देवता ही नहीं, गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा कहा गया। तरह तरह से संतों ने समझाया है उदाहरण दे करके।
बस प्रेमियों, आज इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। तो गुरु को जब याद करोगे तो गुरु नहीं याद करेंगे? अरे कोई सौतेले बैठे हो, इन्हीं में जो आप बैठे हो, जिन्होंने गुरु को तड़प के साथ याद किया होगा, विरह जिसके अंदर पैदा हुई होगी, गुरु उन पर दया किए होंगे। जैसा जो पात्र है वैसे उसको वो देते हैं, बर्तन भरने में वो संकोच नहीं करते हैं। अब कोई ये कह रहा हो कि बट रहा है, ले लो चलो, और छोटा सा बर्तन लेकर जाओगे, छोटा सा गिलास लेकर जाओगे, तब वो जो बाल्टी में भरने वाले हैं उसमें भरेंगे? अरे जैसा पात्र होगा, बर्तन होगा, उसी तरह से उसको भरेंगे। यही बात समझने की है प्रेमियों। तो मिलता सबको है, देते हैं, दाता केवल सद्गुरु। तो कहने का मतलब ये है, मोटी बात यह है कि आप सब लोग लगो इस काम में। असली चीज़ ये है, इसी से सब काम बनेगा, इसी से आपके संकट दूर होंगे, इसी से आपका प्रारब्ध बनेगा, जिसको भाग्य आप कहते हो। इसी कर्म से आपके भाग्य बनेंगे, इन्हीं कर्मों से ही यानी पुनर्जन्म से बच जाओगे। ये अगर काम कर ले गए, साधना बन गई, चढ़ाई हो गई ऊपर तक, गुरु के पास पहुँच गए, जो अंतर में गुरु का स्थान है, तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे। और नहीं तो डूबोगे, उतराओगे, इसी भवसागर में लौट लौट करके आओगे। इसलिए आज आप लोगों से कहना है, निवेदन प्रार्थना करनी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बच्चे और बच्ची हो, होश में जो हो, जो इन बातों को सुनो, थोड़ा भी समझ रहे हो, सब लोग लग जाओ साधना करने और कराने में। अब साधना में मन लगे, कहोगे नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? लगाए कैसे, ये भी बताता हूँ। देखो, कर्म आ जाते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, 3 कर्म आपको बताया गया। संचित कर्म पूर्व जन्म के होते हैं, और क्रियमाण ये जो हाथ पैर कान से करते हैं, ये क्रियमाण कर्म होते हैं। और प्रारब्ध जो भविष्य में आने वाला है, मिलने वाला है, जिसका फल अच्छा और बुरा, वो प्रारब्ध है। तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं। अब ये कर्म कुछ पूर्व जन्मों के हैं, जिसका फल मिल रहा है। अच्छे कर्म थे तो फल मिल रहा है उसका, लेकिन क्या फल मिल रहा है कर्मों का? इन कर्मों का क्या फल मिल रहा है? अच्छे कर्म थे तो अच्छे घर में जन्म ले लिया, खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं, माल भरा पड़ा हुआ है, सोने के लिए बढ़िया इंतजाम, रहने के लिए बढ़िया इंतजाम। छोटे छोटे बड़े आदमियों के बच्चों को नौकर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, भैया राम राम, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो अब आप ये समझो, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध का ये फल है। और प्रारब्ध किससे बनता है? कर्मों से ही बनता है, कर्म जैसा करता है। उदाहरण देकर और समझा दें, जैसे किसी मालिक के 4 बच्चे हैं, अब कोई नशे में धुत है, शराब पी के आया है, गांजा भांग का नशे में आया है, तो उसको नौकर सलाम करेगा? उसको नहीं करेगा, उसको प्रणाम नमस्कार नहीं करेगा। और दूसरा जो शरीफ है, बढ़िया है, उसको करेगा। ऐसे ही आप ये समझिए, तो प्रारब्ध जो है बनता है इससे। प्रारब्ध जब बन जाएगा तब आप क्या समझो कि ये जो कर्म हैं ये सब कट जाएंगे। प्रारब्ध किससे बनेगा? इसी साधना से बनेगा। अब कर्म मन नहीं लगने देते हैं, मन को इधर उधर भरमा देते हैं। अभी प्रार्थना की गई कि काल और माया बहुत भरमावे, बहुत भरमा रहे हैं, इन दो से गुरु जी बचा लीजिए, यानी प्रभु जी बचा लीजिए, गुरु जी बचा लीजिए। गुरु ही इससे बचा सकते हैं। काल और माया के देश में पड़े हुए हो, रह रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, कहीं भटक के जा नहीं सकते हो,
जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक माया का पसारा है। एक जेल से निकलोगे दूसरे जेल में बंद हो जाओगे। जैसे जेल में कई दीवारें होती हैं, किला होता है, यानी समझो किला जैसे गेट होते हैं, एक गेट से निकलोगे तो दूसरे गेट में फंसे रहोगे, नहीं निकल पाओगे। तो काल और माया का ये पसारा है। गो गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई, कहाँ जाओगे। लेकिन निकलने का भी उपाय है। निकलोगे कैसे? जब यह कर्म कटेंगे तो गुरु जो होते हैं हर तरह के जानकार होते हैं। जैसे डॉक्टर होता है तो किसी मर्ज का कोई डॉक्टर होता है, किसी मर्ज का कोई होता है। जैसे आप समझो हार्ट के डॉक्टर अलग होता है, हार्ट के अलग होते हैं, किडनी के अलग होते हैं, लीवर के अलग होते हैं, गैस के अलग होते हैं, पेट के अलग होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो जनरल डॉक्टर होता है। आप पे समझो हर मर्जों का इलाज करता है, उसके पास हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज का स्पेशलिस्ट जिसको कहते हो वो है। आप पे समझो उसको सिविल कह लो आप, या यानी मतलब है कि ऐसे कह लो आप, तरह तरह से लोग कहते हैं भाई जनरल डॉक्टर हैं, या सब मरीज को देखते हैं, वो ओपीडी में बैठते हैं। तो गुरु जो होते हैं उनके पास हर मर्ज की जानकारी होती है, हर व्यक्ति की जानकारी होती है। अब व्यक्ति को तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु का काम जब तेजी से होता है, जब संख्या बढ़ती है, तो हर व्यक्ति को बता नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं? मंच से बता देते हैं, एक नियम बना देते हैं, एक फार्मूला दे देते हैं कि जिससे कर्म कट जाएं, सबके कट जाएं। कर्म किससे करते हैं? सत्संग से करते हैं, सेवा और भजन से करते हैं। तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। कोई बात सुन लिया, जानकारी भी है, तो भी दोबारा अगर उसको सुना जाएगा तो वो चीज़ रट जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भूलने की आदत होती है, तो आदमी सुनता है और भूल जाता है, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है, तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है। लेकिन बार बार वही चीज़ अगर सुना जाए तो रट जाता है। तोता जैसे रट लेता है, तोता को कहते रहो राम राम बोलो, वो रटते राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, स्वागत है, वेलकम वेलकम बोलो। जब कोई आवे तो बोलने लगता है, गाली देना सिखा दो तो गाली देने लगता है, रट जाता है उसको। उसी तरह से ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये रट जाती हैं, हर तरह की जानकारी हो जाती है, विवेक जग जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कैसे कैसे संत ने समझाया है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए, समय देना चाहिए। आप कोई मान लो विदेश में है, कोई बहुत दूर है, अपने घर में बैठा है, दुकान दफ्तर में बैठा है, बहुत दूर है। अब यहाँ जो बोला जा रहा है, यहाँ जो बताया जा रहा है, कहोगे वो कैसे सुनेगा, नहीं पहुँच पाया। अब तो ये बेकार के यंत्र ऐसे बन गए, जैसे ये देखो लगाए हुए हैं कैमरा, और ये ऑनलाइन जिसको कहते हो, ये ऑनलाइन संदेश जा रहा है सब जगह। अपने घर में भी बैठ कर के सुन सकता है आदमी। मोबाइल सबके जेब में पड़ी है इस समय पर। एक आदमी ने कहा हमारे राजस्थान में मोबाइल की बरसात हो गई है। हैं? मोबाइल की बरसात? हाँ, मोबाइल हर आदमी के पास हो गया। ऊँट की पूंछ में मोबाइल बांध करके लोग जोतते हैं, खेत की जुताई करते हैं। तो अब मोबाइल सबके जेब में हो गया, सबके पास आ गया, सस्ता भी हो गया। पहले बहुत महंगा था, 28,000 30,000 का सस्ते ज़माने में मोबाइल इतना बड़ा मिलता था, और वो भी जहाँ टावर होता था वहाँ काम करता था। 16 रुपया मिनट उसका चार्ज देना पड़ता था। अब कहोगे बाबा तुमको कैसे मालूम हो गया? गुरु महाराज को एक आदमी ने दिया था,
गुरु महाराज के लिए खरीद के लाए थे, तो इसलिए बता रहे हैं। लाए, दिया उसने, नहीं काम किया, जब वहाँ टावर लगा तब लाए, सब जानकारी है। लेकिन अब तो बहुत कम पैसे में देश विदेश की चीज़ों को देखो, बात करो, तो मोबाइल में सब आ जाता है। सीखने की ज़रूरत रहती है, सिखाने की ज़रूरत रहती है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों पर मोबाइल खरीद कर देने के बाद ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ आ जाती है। अच्छी से अच्छी चीज़ें उसमें आती हैं और ख़राब चीज़ें भी आती हैं। मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाली चीज़ें भी आती हैं, और उस पर नज़र अगर किसी दिन पड़ गई और उसमें मन लग गया, अगर तनिक देर के लिए उसको देख लिया, तो फिर मन वही दिखाता है। फिर कितना भी बढ़िया बाबा सत्संग सुनावें, कितनी भी बढ़िया बात बतावें, वो नहीं भाती है, वो नहीं अच्छी लगती है। जैसे मिठाई कहते हैं बहुत प्रिय होता है, लेकिन किसी को मिर्ची तेज खाने की आदत बन जाए और मीठा मीठा उसको दे दो या मीठी सब्जी बना दो, नहीं खाएगा मिर्ची। सब अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। गुरु महाराज के साथ वहाँ आश्रम पर रहता था, तो पहले तो व्यवस्था ही नहीं थी कोई, और शुरुआत की बात है जब वहाँ आने लगा था, तो हम भी जैसे सब लोग ठहरे थे, हम भी ऐसे वहीं ठहरे थे। अब भोजन बनाया एक औरत ने, और लड़की से कहा जा रहे जा मिर्चा ले आ, और वो नहीं जाए। अरे ले आ, तब कहा खा लो, मतलब ले आएंगे बाद में। अरे चल यार, कैसे खाएं बगैर मिर्ची के, हरी मिर्ची मिल रही है, वहाँ दुकान लगी है, ले क्या चाहिए। और बहुत देर तक बैठी रही, और उसके बाद में जब एक आदमी ने कहा हम ला देते हैं। अरे भैया तुम क्या लाओगे। तब लड़की से उसने कहा जा बच्ची ले आ, बेटा ले आ, दौड़ जा, मत के लिए ले आ, दौड़ जा। तब वो गई और मिर्ची लाई, तब उसने खाए। ऐसे ही मिर्ची क्या है, जलन पैदा करता है, मिर्ची पेट खराब कर देता है, और बुढ़ापे में अगर मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, बवासीर बकंदर तरह तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। लेकिन मन अब उधर चला गया, तो विकार ये पैदा करने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो उससे यानी बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि उससे दूर रहना। सत्संग सुन लो, समाचार देख लो, पढ़ाई कर लो मोबाइल से, लेकिन वहाँ नज़र न जाए। और ये क्या करते हैं, चटनी परोसते हैं। चटनी किसको कहते हैं? मिठाई मिठाई खाते रहो, मीठा मीठा खाते रहो, बढ़िया खाते रहो, स्वादिष्ट भोजन खाते रहो, तो मन कहता थोड़ा खट्टा होता तो ठीक था। तो खट्टा खाने का मन कह देता है, तो वो परोस देते हैं बीच में, प्रचार कर देते हैं उस चीज़ का पैसा कमाने के लिए। तो खट्टा खाने का भी मन चला जाता है, उधर चला जाता है। उसको खट्टा की तरफ मन ही क्यों ले जाते हो, मिर्ची की तरफ मन ही क्यों ले जाते हो कि जैसे से उसकी आदत बन जाए। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसमें आ जाता है, सत्संग आ जाता है, वहीं बैठ के सुनो, और सत्संग सुनते रहोगे, इन बातों को सुनते रहोगे, बराबर जब सुनोगे तब मन नहीं जाएगा उधर, और नहीं तो निश्चित चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। अरे जवानों की बात तो छोड़ो, 80 साल के बुढ़े का मन उधर चला जाता है, करने लायक कुछ नहीं, लेकिन रात को 2 बजे तक रजाई के नीचे मोबाइल देखते रहते हैं। कहते हैं लड़के से मत देखना, मत फंसना, भैया ज़माना बहुत ख़राब है, लेकिन खुद उस ज़माने में रंगे रहते हैं, उस ज़माने में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा इन बातों को भी, व्यवहार में जो आने वाली बातें हैं, हम स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं। तो सत्संग बराबर सुनना चाहिए। मोटी बात आप ये समझो, विचार भावनाएं सही रख करके सत्संग सुनना चाहिए, और सेवा करनी चाहिए। सेवा से कर्म करते हैं, और सबसे ज़्यादा कर्म किससे करते हैं? भजन से करते हैं। तो देखो प्रेमी, कभी कभी मौका मिलता है, बाकी तो सेवा आप करते रहते हो, भजन भी करते रहते हो,
लेकिन अब सेवा का ज़्यादा ज़रूरत है, काम है। जैसे ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहीं अपने आश्रम के बगल में ही यहीं आयोजित है। अब आप समझो कि इसमें सेवा करने का हर तरह का मौका है। जयपुर के प्रेमियों का मौका है। देखो, जो देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, उनको खबर लगी है कि भाई हमारे गुरु महाराज का पूजन होगा और पूजन की तिथि निश्चित है, समय निश्चित है, मुहूर्त निकला है, उस दिन गुरु की दया बरसेगी, तो हमको भी चलकर सेवा करना चाहिए। चल पड़े बेचारे, दूर दूर से आ गए, लगे हुए हैं और भी तैयारी कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो उनको तो थोड़ा कम मौका मिल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा मौका है। सब लोगों को आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरा ये कार्यक्रम है। हर सत्संगी को समझना चाहिए कि मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं, हम उनको पानी पिला ले जाएं, हम उनके पेशाब लेटरिन की व्यवस्था कर ले जाएं, कोई भूखा न सो जाए, उनको चाहे थोड़ा ही मिल जाए, रूखा सूखा मिल जाए, ये व्यवस्था हमको करनी है। हर आदमी अगर सोचोगे तो व्यवस्था में लग जाओगे, और जिसकी जैसी औकात है उस हिसाब से आप करोगे। तो कहते हैं कि 10 आदमियों का लाठी और एक आदमी का बोझा। तो जब आप ये समझो कि 10 लग जाओगे, तो जो जिम्मेदार वहाँ पर, मतलब जो सेवादार वहाँ पर लगे हैं, धूप को नहीं देख रहे, तप रहे हैं, बारिश होने लगी नहीं देख रहे हैं, भीग रहे हैं, समय से भोजन नहीं मिल पा रहा, समय से जलपान नहीं मिल पा रहा है, काम फिनिश करके पूरा करके लेटरिन पेशाब नहाने के लिए जाना चाहते हैं, उनको बल मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी। उन प्रेमियों में जो भाव है, वो भाव जब सेवा करोगे और कर्म कटेंगे तो आप में भी आ जाएंगे। तो सेवा का मौका आपके लिए है, समय समय पर मिलता है, साल में एक बार मिलता है, और आप भाग्यशाली हो, जयपुर जिला के, राजस्थान के लोग आप भाग्यशाली हो कि जिनको गुरु पूर्णिमा मिल रही, गुरु पूजन का अवसर मिल रहा है। बराबर यानी जो प्रेमी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बराबर जो प्रेमी हैं, हमसे कहा करते थे कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता था, दे दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य खराब था, जिम्मेदारी महसूस कर पाना कि आ करके कुछ सुना पाऊँगा, सेवा में भाग ले पाऊँगा, ये उम्मीद नहीं बन पा रही थी। उम्र के हिसाब से, कुछ कर्मों के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, भोग रहा था, भी भोग रहा हूँ, चाहे अपने कर्म हों, चाहे पूर्व जन्म के हों, चाहे इस जन्म के हों, चाहे आप सब लोगों के हों, जो मुझे देख करके, मेरे ऊपर थोप करके और आप हल्के होकर चले गए, उसको भोग रहा था, भी भोग रहा हूँ। तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद बन गई। कैसे उम्मीद बनी? गुरु की दया से। ये गुरु महाराज इनका फोटो लगा है, इनकी दया से यही सब कुछ करने वाले। पल में परले हो, पल भर में कब क्या कर रहे हैं, यही करने वाले हैं। इनकी दया हो गई, इनकी मौज हो गई, मैं भी आ गया हूँ, मैं भी लगाऊँ। शरीर से जितना हो सकता करता हूँ, दिल दिमाग बुद्धि लगाता हूँ, मैं भी लगाऊँ, लेकिन करना आपको है। अब इस उम्र में मेहनत नहीं कर सकता, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ बुढ़ापे में, लेकिन आपके अंदर जो, जिसके अंदर जो क्षमता है, जो आपके अंदर ताकत है, बुद्धि है, जो विवेक है गुरु महाराज ने दिया है, जो आपके माता पिता, बच्चों, नौजवानों गुरु महाराज के शिष्य थे, और गुरु महाराज से जो दया मांगे आपके लिए, मेरा बच्चा पढ़ ले जाए, मेरा बच्चा नौकरी पा जाए, मेरे बच्चे का धंधा चल जाए, जो गुरु के दया से आपको मिला है, गुरु के नाम पर आपको इस वक्त पर लगने की ज़रूरत है, तन मन और धन से लगने की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने की इस समय पर ज़रूरत है। आपके लिए सेवा का मौका है, और भजन के लिए बच्चे और बच्चियों मौका है, क्योंकि ये चलेगा क्रम, वहाँ होगा, वहाँ साधना में बैठा जाएगा, वहाँ नहीं है तो यहाँ बैठा जाएगा,
आप ये समझो तब तक यहाँ चलेगा, आपके रजनी बिहार में चल रहा है, आपके एनबीसी में सुबह शाम हो रहा है, तो सब जगह चलेगा। जिसको जहाँ सुविधा होगा वहाँ वो बैठ जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ बराबर साधना शिविर चल रही है, मतलब जहाँ बराबर सुबह शाम साधना हो रही है, वहाँ मैं भी शरीक हो जाऊँ, भागीदार हो जाऊँ। कभी एनबीसी के पास में जो अपना आश्रम है वहाँ पहुँच जाऊँगा, कभी रजनी बिहार में जो आश्रम है वहाँ पहुँच जाऊँगा, कभी यहाँ रहूँगा। आप लोग बराबर लगे रहो, मैं भी लगूँगा इस काम में। मुझे तो अपना काम बनाना है, मुझे अपना काम ज़्यादा बनाने की फिक्र है, क्योंकि बोझा मेरे ऊपर ज़्यादा है, लोड मेरे ऊपर ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा फिक्र है। आप तो एक हिसाब से उतने बोझा वाले नहीं हो, हल्के हो। कारण क्या है, गुरु महाराज ने कहा था कि यह संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे, तो आप तो समझ रहे हो सब कुछ यही हैं और यही सब कुछ करेंगे। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं गुरु महाराज, करा रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन एक बात यही बोल करके यह संभाल करेंगे, आपको विश्वास हो गया और आप जो है हम ही को सब कुछ समझ करके हम कह रहे हो कि आप करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो बोझा है कि नहीं है, जिम्मेदारी है कि नहीं है। तो भैया हम भी करेंगे, लेकिन अब पहले जैसी जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बात नहीं मानते हो। आप लोगों से जब कहता हूँ तो आप करते नहीं हो। जितना देखो समझा रहा हूँ, लेकिन अभी जब उधर चलूँगा और मान लो अभी आप खड़े हो गए मिलने जुलने के लिए कि नज़दीक से हम देख लें, बाबा हमको देख लें, अब खड़े हो गए तो कुछ न कुछ रोना रोगे, हैं ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कान में दर्द है, पेट में दर्द है, लड़का बिगड़ रहा है, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये है वो। इतना समझाने के बाद बराबर समझाता रहता हूँ हर कार्यक्रम में, लेकिन कहते हैं कान में जूं नहीं रेंगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझोगे तो आप जानो, आपका काम जाने, हम कितना बोझा ढो पाएंगे। अरे जब बच्चा रहता है तो बच्चे को उठा करके, यानी बाप चलता है, भाई चलता है गोदी में, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उठाता है, नहीं उठाता है। खिलाते हैं जो परिवार के बड़े लोग हैं, किसको, बच्चे को टट्टी पेशाब कराते हैं, और जब बड़ा हो गया तब उसका कोई करता है ये काम। खुद करो, खुद करो, खुद लेटरिन जाओ, खुद धो, खुद नहाओ धो। और जब तक बच्चा रहता है नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते, सब करते हैं, तो कहाँ तक कोई करेगा भैया। अपना करो, जानो। अब कहाँ तक बच्चे बने रहोगे। अरे इतना दिन हो गया नामदान लिए हुए, और जो बताया जाता है नहीं करते हो, जिससे संकट दूर होता है वो काम नहीं करते हो, तो जिम्मेदारी ये कौन लेगा आपको? धोने का, साफ करने का, सिखाने का, बताने का, और जो कहते हो बस यही करेंगे। अब तो गुरु महाराज चले गए, इनको सौंप के गए, तरह तरह की बातें करते हो, ये कौन करेगा? हमारे बस काम नहीं। तो देखो प्रेमियों, बहुत समय हो रहा है, आप लोग तो सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, बैठ गए थे, और अब तो कुछ ये पेट में भी डालने की ज़रूरत है, और मान लो कोई काम है आपका, वो करने की ज़रूरत है, सेवा की भी ज़रूरत है। जिम्मेदारों को वहाँ समझ करके बताना चाहिए कौन सी सेवा है, क्या है, उसमें भी हाथ बटाना है। तो आप समाप्त करूँगा, अब यह कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन ये बातें जो बताई गई हैं, मोटी मोटी बातें दिमाग में नोट कर लो, कागज़ पर नोट कर लो, पढ़ते रहो। आप समझो, मोटी मोटी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, सुनते रहो, कि जिससे वो बातें याद रहें, और याद करके करो जैसा बताया गया है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर,
दया के नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूलो तन से, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया